अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल साउथ बट व्लॉग्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि नई नई अपडेट्स फ्री मिलेंगी आपको, नई नई आइटमें, नई नई चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस चैनल पर आने के लिए। और आज का हमारा व्लॉग है किस बारे में वो आपको भी पता चल जाएगा, वो है मुस्लिम लीग नून के लिए मेरी नसीहतें कि मुस्लिम लीग नून अपनी डूबती नैया कैसे पार लगाएगी। पहला तो मसला जो सबसे बड़ा ये है ना, नून लीग में बहुत ज्यादा ना प्राइड है, जिसे हम बोलते हैं गरूर है इनमें ना बहुत ज्यादा। वो समझ नहीं आती किस बारे में है। पहली नसीहत ये है कि इनको जो है ना अपने सोशल मीडिया पर वर्क करना होगा, किसी अच्छे बंदे को ला के, ना के छलेडों को रख के। और ये बजिद हो जाते हैं कि हमारे डिसीजन पे कोई वर्कर कैसे उंगली उठा सकता है। बात समझने वाली ये है कि हम वर्करों को इन लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी कभी भी, ठीक है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया पार्टी में हमेशा। मुझ जैसे कई और वर्कर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, बट वो चुप है, खामोश है। बट मैं खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ। बात मेरी आज मैं दोबारा कहूँगा अपने व्लॉग में कि दो तरह के दुनिया में लोग पाए जाते हैं। एक किस्म ये होती है कि लोगों को अपना फायदा नजर आ रहा होता है और वो अपने साथ ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहते हैं कि यार कोई नहीं, मेरा फायदा है इसमें, मैं जो है ना अभी कोई बात ना करूं, मैं ज्यादती बर्दाश्त कर। जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं ना, वो मेरी तरह के होते हैं। वो उनका जितना मर्जी फायदा लगाओ दाव पे, वो ज्यादती नहीं बर्दाश्त करते। वो अपने साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते। वो बोल पड़ते हैं चाहे उनका सब कुछ चला जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपकी एक जगह पर बैठे इज्जत ही नहीं है ना, तो मेरे दोस्तों आपका उस जगह पर कोई काम नहीं है। वो सियानों की कहावत है ना कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आप खुद के लिए इतने रिस्पेक्टेबल ना होगे तो फिर भाई आपकी कोई और इज्जत नहीं करेगा। किसी रोज एट द एंड उम्र के किसी हिस्से में जब अपने ज़मीर के अंदर इस तरह करके देखोगे ना, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। अगर आप लोग इस तरह काम करो कि अपने ऊपर ज्यादती पर आवाज उठाओ, तो कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। वरना छलेडों जैसे तो इंसान पहले ही बहुत है पार्टी में, नून लीग में, तो उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी चीज, वर्कर को इज्जत। इस टाइम जो वक्त चल रहा है ना, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग ने शुरू किया था, जिनको कि अब इस चीज पे अमल करना चाहिए कि वोटर को इज्जत दो। वोटर इज्जत मांगता है, वोटर अपनी रिस्पेक्ट मांगता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसी बात के कि पीएमएलएन वोटर को इज्जत नहीं देती। मैं कहता हूं कि वोटर क्या, ये तो वर्कर को भी इज्जत नहीं देते। अगर वर्कर को इज्जत दे रही होती नून लीग, तो आज ये टाइम ना देखना पड़ता कि खान साहब अनबिलीवेबल विक्ट्री का निशान बना रहे थे अपनी जीत पर, जो कि उनका बनता था। और जो उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है ना खान साहब का, वो ये है कि वो वर्कर को इज्जत देते हैं। चाहे कोई सोशल मीडिया का वर्कर है, चाहे कोई ग्राउंड वर्कर है, वो सबको मिलते हैं। उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ, वो मैदान में उतरे, लड़कों ने वो बैट पर साइन करवा ली। और उस बैट की वैल्यूएशन मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में 25 लाख रुपए तक लगी है, जो ये एक मेरे हिसाब से ना बहुत बड़ी बात है। सो नून लीग को अपने पैरों पर दोबारा कायम होने के लिए मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक वोटर को इज्जत देनी पड़ेगी, वर्कर को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर ये वर्कर को नहीं मिलेंगे, वर्कर को वैल्यूएट नहीं करेंगे, अगर इनके एमएनए एमपी इसी तरह बादशाहों की तरह फिरते रहेंगे, तो फिर तो नून लीग खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ऊपर से मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, जो उनकी गैर मौजूदगी में नून लीग का हाल हुआ ना, ये तो उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो शेरवानी पहनी उसकी कीमत मियां नवाज शरीफ साहब ने चुकानी थी। इस चीज का अंदाजा मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं होगा कि ये मामला हो गए। अब खान साहब की एक तरफ जीत देखी जाए, 6 सीटों से खड़े हुए इलेक्शन पर और जबरदस्त विनिंग हुई उनकी, जो अपने आप में एक मिसाल है। इवन के इंडिया जैसा मुल्क या बरतानिया जैसे मुल्क में भी उनके मीडियाज में मीडिया सेंटर में चल रही हैं खबरें कि जी इस तरह इमरान खान साहब जो है ना सारी सीटें जीते हैं। सो एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीटीआई वालों को कि बहुत अच्छी जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और रही नून लीग की बात, तो नून लीग वाले जब खान साहब की हुकूमत थी तब तो ये ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन जो हो रहे थे वो सारे जीत रहे थे और बड़ी खुशियां मना रहे थे। खान साहब ने मुल्क की बर्बादी कर दिया, हम इसलिए जीत रहे हैं। जबकि अब पीटीआई ऑपोजिशन में तो वो इलेक्शन जीत रही है
तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बुरी है और बिजली के बिल ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि अब ये मुल्क जो है ना, महंगाई इस मुल्क में ज्यादा इसलिए पीटीआई जीत रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क काबू हुआ इसलिए पीटीआई जीत रही है। यही चीजें हैं ना, ये तो इन्हीं के बकौल, पीएमएलएन के बकौल है ना कि ये चीजें हैं। अब मरियम नवाज साहिबा भी इंग्लैंड में बैठी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी इंग्लैंड में बैठे हैं और पीछे शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी को देख रहे हैं और पार्टी का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रह रही। जबकि इतनी नाहली और इतना प्राइड पता नहीं किस चीज का है पीएमएलएन वालों को कि वो अपनी जिद पे हैं। और बात इशारों की है, वो बात समझ जाएं आप लोग कि अगर तो नून लीग वाकई चाहती है कि इनकी पार्टी इस मुल्क में कायम रहे तो इनको इस चीज पे गौर करना चाहिए। इनको वर्कर, बेसिक जो मेन चीज होती है ना, होता है वर्कर। जिसने पार्टी का पैगाम आगे तक पहुंचाना है, मरियम नवाज साहिबा पैगाम जितना मर्जी मीडिया पर आ जाए, टीवी पर आ जाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका जो 2023 का इलेक्शन है वो तो आप भूल जाएं कि आपने मैदान में लड़ना है। वो तो आपका इलेक्शन ही सोशल मीडिया से होना है। वो तो 80-20% है, 80% सोशल मीडिया पर लड़ा जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बताना है कि हवाएं कहाँ की चल रही हैं, खान साहब की तरफ चल रही हैं, पीएमएलएन की तरफ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ चल रही हैं। क्योंकि ये सारा जो एक्स फैक्टर है ना, वो सोशल मीडिया अदा करेगा 2023 के इलेक्शन में। जिस तरह खान साहब को सारे छेड़ते रहे कि ये खान साहब किसी टाइम में छेड़ा जाता था कि इमरान खान जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता हूं वो छेड़ते थे, उस बंदे को पता था कि सोशल मीडिया ही असल पावर है। क्योंकि आज घर में जो बच्चा अभी जवान हो रहा है ना, उसके हाथ में मोबाइल फोन है और उसको भी पता है, वो भी कहता है, वो इन नवाज शरीफ का जब पीएमएलएन का नाम आता है तो वो कहता है ये चोर है, और खान साहब का जब नाम आता है तो वो कहता है जी खान साहब को वोट देना। इसका क्या रीजन है कि छोटे बच्चे की जुबान पर भी एक पार्टी चोर है और दूसरा उनका सपोर्ट करते हैं वो। उसकी वजह ये सोशल मीडिया। अगर पीएमएलएन अभी भी होश के नाखून नहीं लेगी तो मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में आपको पीएमएलएन की चंद सीटों के अलावा कोई सीटें नजर भी आएंगी। अभी भी देरी नहीं हुई, पीएमएलएन को होश करनी चाहिए। मुकाबला करने का हमेशा ही हर मैदान में मजा आता है। पीएमएलएन को भी चाहिए कि सोशल मीडिया पर वर्क करे और सोशल मीडिया को देखे कौन से लोग आपके बेहतरीन वर्कर हैं जो सोशल मीडिया पर बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी चीज के काम करते हैं। उनको आप oblige करें, उनको आगे लेकर आए, उनको सैलरीज दें, उनसे काम करवाएं। मैं बजाते खुद कहता था पीएमएलएन का मीडिया जो है ना वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो पैसे नहीं लेते, और यही वजह है कि पीएमएलएन का मीडिया मार खाता है। हालांकि अब मैं थोड़ा आजाद ख्याल हो गया तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि पीटीआई का भी काफी हद तक जो मीडिया है ना वो पैसे नहीं लेता। लोग इधर ओवरसीज में घर बैठे काम कर रहे, कोई बंदा तनख्वाह नहीं ले रहे। बेसिक उनके कुछ लोग हैं, उनकी एक टीम है जिनको हम कह सकते हैं पढ़ी लिखी टीम है, सोशल मीडिया को समझती है। अगलों के घर चलते हैं तो वो बड़ा स्वाब समझ के काम करते हैं अपने सोशल मीडिया के लिए। अगर आप कुछ चंद लोगों का रोजगार लगा देंगे, उनको उनकी तनख्वाहें देंगे, उनका एक मिशन होगा आपके लिए काम करना। इस तरह तो लोग आपके लिए, मुझ जैसे कई लोग काम कर रहे हैं, उनको ना कोई पैसा है ना कोई कुछ है, तो वो अल्लाह के सुपुर्द काम कर रहे हैं और कल को उनके सर पे कोई मुसीबत आती है वो बेचारे अकेले ही भुगत रहे होते हैं। उनके घर का निजाम कैसे चलना, पेट भी तो अल्लाह की जात ने लगाया ना, सबको रिज्क भी तो चाहिए ना, उसके बगैर तो नहीं। हर इंसान पे जिम्मेदारी है। अगर आप यही काम करते रहेंगे कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, ये पीएमएलएन का कभी भी सोशल मीडिया के लिए कोई बजट नहीं हुआ। हालांकि खान साहब थे, उन्होंने सोशल मीडिया की एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज की थी, उस चीज का उनको फायदा देखें कितना है खान साहब को। अगर आप लोगों ने अपनी जेबों से देने हैं पैसे, मुझे बताएं। आप गवर्नमेंट में हैं, आप बजट दे सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, चीजों को जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर ला सकते हैं। बट आपको तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है। आपको तो इस चीज का ही जो है ना ख्याल नहीं जाता कि लोग आपसे प्यार करते हो। बेशक लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो कितनी देर कायम रहेगा। अब वो जो प्यार करने वाले लोग थे ना नून लीग के साथ, वो डे बाय डे कम होते जा रहे। मैंने ऐसे लोग पीएमएलएन में से पीटीआई में जाते देखे हैं जो मेरे साथ बैठकर वीडियोस बनाते हैं। कहेंगे तो मैं प्रूफ दे दूंगा। मेरे साथ इतनी जो है ना हाई लेवल की वीडियो बनाते थे पीटीआई के अगेंस्ट। अब यकीन करें वो लोग पीटीआई में, मैं हैरान होता हूं कि इन जैसे लोग पीटीआई में चले गए हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के साथ चलता है। जहां पर पीटीआई की वीडियो आप लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग पीटीआई की वीडियोस बनाते हैं,
तो वो एल्गोरिदम इस तरह का है कि पीटीआई की वीडियो हाइपर जा रही होती है, पीएमएलएन की वीडियो कोई बंदा लगाता है, और जितने पीएमएलएन के लोग काम कर भी रहे हैं ना इसका सोशल मीडिया का, वो भी कोई इतना खास नहीं चल रहा मींस टिकटॉक के लिहाज से। वैसे ट्विटर पर चले जाएं, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, आपको पीएमएलएन का वर्क नहीं नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह से इसका सोशल मीडिया लगाया उस लेडे को जिसका ट्विटर के ऊपर सारे फेक फॉलोअर हैं। उसकी एक ट्वीट की रीच 1000 से कभी भी ऊपर नहीं जाती, 1000 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उसके 2 लाख कुछ फॉलोअर हैं, और उस बंदे के जो है ना तकरीबन 600-700 इतनी होती है उस हेड की, वो हेड देख लो, रक्षे का हेड बहुता लगता उसके बाद इंस्टाग्राम का फॉलोअर है एक साध नामी लड़का, उसके 400 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, जिसको इंस्टाग्राम हेड बनाया हुआ है, ठीक है। फेसबुक हेड है, उसके 5000 फ्रेंड भी पूरे नहीं है, ठीक है। उस बंदे को फेसबुक हेड लगाया, मींस के एक कोई एमएनए एमपी उसको फलाने डिवीजन के हेड बनाया, मींस के यार टोटली फेड अप सिचुएशन है कि कोई भी मैं अब क्या कहूं यार, कसम से मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आते जब मैं वीडियो बनाने लगता हूं। कोई भी डिजर्विंग बंदा नहीं पीएमएलएन ने अपने किसी भी पोजीशन पर रखा हुआ, सब पर्चियां हैं, सब पर्ची की गेम है। पीएमएलएन के सोशल मीडिया पे टोटली जो है ना आपको वही पर्चियां मिलेंगी, कोई भी डिजर्विंग बंदा, मैं कई बंदों को अभी भी जानता हूं जो पीएमएलएन का काम कर रहे हैं, मगर उन बंदों को कोई बंदा वैल्यूएट नहीं करता, उनको कोई बंदा पूछता नहीं, को बुलाता नहीं कि जी आप इतनी देर से काम कर रहे हैं। मैं एक नाम ले लेता हूं जो मेरे नजदीक, मैं उनको अपना एक बड़े भाई का भी दर्जा देता हूं, अपने उस्ताद का भी दर्जा देता हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं उनको देखकर, सोशल मीडिया में आया ही उनको देखकर था, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब। वो बंदा, एक करियाने की दुकान थी उस बंदे की, उस बंदे ने इतनी मेहनत की है नून लीग के लिए, उसके घर पर रेड हुए, लेकिन आज तक किसी अल्लाह के बंदा कोई उसे पूछने नहीं आया, ठीक है। वो बंदे की मिलियन व्यूज आते फेसबुक पे उसके, आज से कई टाइम पहले वो बंदा काम करता था, आज तक इन लोगों ने उसे वैल्यूएट नहीं किया, कभी उसको ये नहीं पूछा अब्दुर्रहमान किसी चीज की जरूरत है यार, तुम वीडियो बनाते हो, इतना कंटेंट बनाते हो, कुछ करते हो, कसम खुदा की इन बंदों ने कभी उस तरह के बंदे से फायदा नहीं लिया। तो ये यहां से सवाल है, अगर अब्दुर्रहमान भट्ट जैसे बंदे से ये पार्टी फायदा नहीं ले सकी तो भाई किसी और से क्या लेगी फायदा? वो तो खुद दे रहा है, ये लोग उस बंदे को ब्लाइज नहीं कर सकते, उससे पूछ नहीं सकते यार आप हमारे लिए इतना अरसे से काम करो यार, उधर का एमएनए एमपी नहीं उसे वैल्यू करता, तो ये तो बाकी तो दूर की बात रह गई। अब हर बंदे का निजाम इस तरह का नहीं होता कि उसका रोटी रोजगार भी चलता रहे और वो काम भी करता रहे। बंदे ने अपना काम नहीं करना, बीवी बच्चों वाला इंसान होता है, उसके सर पे जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन नून लीग को इससे क्या, किसी की जिम्मेदारियां उसको क्या, वो तो बस समझते हैं कि नून लीग इनको इज्जत दे रही है, और ये नहीं पता अल्लाह के बंदो हम जैसे वर्करों की वजह से नून लीग आज इस मुकाम पर है। अगर हम लोग वर्कर ना होते तो आज नून लीग कहां होती। जिस टाइम में मैं आवाज उठाने लगा था इस पार्टी के लिए, उस टाइम पे पार्टी का नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था। मुझे जेल हुई, मुझे मार पड़ी, तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ, सब ने देखा। मैंने क्या बाहर आके कहा मैंने नून लीग नहीं, मैं अगर आके ये कह ही देता कि मैंने नून लीग के लिए आज के बाद काम नहीं करना, क्या इज्जत रह जाती नून लीग की। मैंने मर्दों के मैदान के ऊपर बैठ के बात की, मैंने कहा भाई मैं नहीं डरने वालों में से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी नहीं डरने वालों में से। लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ अपनी पार्टी से, मैं डिसअपॉइंट हुआ इनकी पॉलिसीज से, मैं इसलिए अपनी रिटायरमेंट कर दी पीएमएलएन से, मैं इस्तीफा दे दिया, मैंने जान छोड़ा दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक सच के साथ हूं, मुझे जो मर्जी हो, मैं अब नून लीग में कभी भी मेरी वापसी नहीं, और मैं बाहर से बैठा अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं खान साहब की तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। खान साहब कोई मेरे दुश्मन नहीं है, या कोई ऐसी कोई बात नहीं कि खान साहब मेरे कोई दुश्मन, जानी दुश्मन है, नहीं। वो अगर मेरे मुल्क के साथ वो बंदा ठीक है तो मैं उसकी बात करूंगा, अगर वो मेरे मुल्क के साथ गलत है तो मैं तब भी उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब से मैं मोहब्बत करता था तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मुझे ये था मेरे नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे थे, मैं उसलिए उनकी बात करता था। अगर एक मैं अपना इश्क देखी जाऊं और बाद में देखी जाऊंगा यार इनकी पॉलिसीज मुल्क के लिए गलत हो रही हैं, इनकी पॉलिसीज वर्कर के लिए गलत है, तो भाई मैं उधर क्या करूंगा। जब इंसान इश्क में एक तरफा होता है ना, उसे महबूब की अच्छाइयां ही नजर आती हैं, बुराइयां नहीं नजर आती। सो मैं इसलिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए अच्छा करेंगे तो भाई मैं उनके लिए तारीफों के पुल बांध दूंगा। अगर
पीएमएलएन कोई मुल्क के लिए बुरा करती है तो भाई मैं तनकीद वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना। ये नहीं है कि अगर मैं पीएमएलएन छोड़िए तो मैं जाके खुड्डे लाइन लग जाऊं। भाई मुझे लोग इधर फॉलो करते हैं, दुनिया मोहब्बत करती है, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं चुप करके बैठना कोई बहादुरी नहीं है। चुप करके बैठूंगा तो क्या नून लीग ने मुझे आके गोदी में उठा लेना है? मुझे बताएं, मैं क्यों चुप करके बैठूं भाई? वाई? मैं क्यों चुप करके बैठूं? जुर्रत क्या मुझे ये मशवरा भी देने की कि चुप करके बैठ जाओ? जितना मैं इस नून लीग के पीछे जलील हुआ, कौन जलील हुआ मुझे बताएं? अगर मुझ जैसे वर्कर की इस नून लीग में इज्जत नहीं ना हुई तो भूल जाओ आप लोगों की कभी भी इज्जत होगी। ये बात मेरी आज डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं। अगर अब भी नून लीग चाहती है ना कि इनकी मैदान में इज्जत रह जाए, मैदान में लोग इनको वोट देने आए घरों से निकलकर, तो मेरी आज एक बात याद रखना, वर्कर को इज्जत देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया को इज्जत देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया के वर्करों को इज्जत देनी पड़ेगी। अब ये तमाशा और नहीं चलने वाला, क्योंकि अब यूथ जाग गई है, इसको पता है कि इसको क्या चाहिए। ये कहती है कि साडा हक इत्थे रख। अब जब तक सोशल मीडिया के वर्करों का हक उनको नहीं दिया जाएगा वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। मुझे देखकर कई लोग पीएमएलएन का वर्क छोड़ गए हैं। मुझे देखकर वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप जैसे वर्कर की इज्जत नहीं पार्टी ने की, जिसने जेलें भुगती, मारे खाई हैं, पर्चे कटवाए, अगर उस वर्कर की इज्जत नहीं हो रही तो भाई हम तो ना 3 में ना 13 में। वो लोग डिसाइड होकर बैठ गए हैं। ये तो बस नून लीग के लिए एक सवालिया निशान छोड़ता जा रहा हूं। अब नहीं तो कब? ये सोशल मीडिया वर्कर नहीं तो कौन? वो छलेडे। अक्ल कर लें, अभी भी अक्ल कर लें, होश के नाखून ले लें, किसी भी चीज में शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर आप लोग पूरी वीडियो देखें ताकि आपको वीडियो की समझ आया करे। सो गाइस, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। इस तरह के दिलचस्प व्लॉग बनाता रहूंगा और आप सबका प्यार हासिल करता रहूंगा। नफरत करने वाले नफरत करते रहते हैं, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते रहते हैं। सो गाइस, मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें और इसी तरह बांटते रहें प्यार। लव यू।